वेलकम टू कौशल विद्या भवन इंग्लिश मीडियम सैम 1 स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी। और आज हम देखेंगे संरक्षित भारत। तो हमारा चैप्टर जो लास्ट हमने चैप्टर देखा वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद आता है संरक्षित भारत। तो आइए आओ दिखाइए। तो यहाँ पे सभी एनिमल्स के बारे में बात की और यहाँ पे सभी एनिमल्स अपने हाउस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो पिक्चर है उसे आप क्या कहते हो आपकी भाषा में? ओके, तो फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें क्या लिखा है कि मैं एक सींग वाला गैंडा हूँ। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मेरा घर है। मेरे अलावा यहाँ बाघ, हाथी, चीते, भालू, लंगूर, भेड़िए, अजगर आदि भी निषिद्ध होकर घूमते हैं। यह उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित है। तो यहाँ पे सींग वाला गेंडा है। तो गेंडा जो होते हैं वो बहुत जातियों का आता है, अलग अलग। किसी के सींग होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। और इसके आप जो पूरी बॉडी देख सकते हो, तो बॉडी में देख रहे हो ना किस तरह से उसके स्ट्रिप मतलब अलग अलग पार्ट जैसे सेफ हो रहे हैं कि हमें ऐसे लगता है कि कोई हमने पार्ट्स, कोई रोबोट का पार्ट्स हम बिठाते हैं अलग अलग, जैसे कि रोबोट बनाते हैं तो उसके पार्ट जो होते हैं उसके अलग अलग कैसे यहाँ पे पार्ट्स बनते हैं। इसी तरह इसकी बॉडी में इस तरह से लगता है कि हमने उसके ऊपर कोई शॉल डाला है और अलग अलग जैसे पार्ट्स लगाया है, इसके इसलिए से उसकी बॉडी पे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे ऐसे गेंडे होते हैं जिसकी सेफ, फिर उसकी बॉडी वगैरह बहुत अलग अलग होते हैं। ओके, और ये वाला जो सींग वाला गेंडा है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मेरा घर है। उसका घर कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मेरे अलावा यहाँ बाघ, हाथी, चीते, भालू, लंगूर, भेड़िए, अजगर आदि भी निश्चित होकर घूमते हैं। तो वहाँ पे उसके साथ इसके अलावा भी सारे एनिमल्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं। और ये उद्यान कहाँ पे आया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित है। ओके, फिर उसके नीचे है बाघ। तो बाघ के बारे में जानते हैं। मुझे आप बाघ के नाम से जानते हैं। राजस्थान राज्य का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और उत्तरांचल राज्य का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मेरा संरक्षण के लिए जाना जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में तो आप हाथी की सवारी भी कर सकते हो। रणथंभौर में सड़कों का निर्माण ही इसलिए किया गया है जिससे आप जैसे पर्यटक वहाँ आसानी से घूम सके। यह राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव भंडार है। तो ये सबसे बेस्ट जो कहते हैं ना उद्यान, तो वो राजस्थान में है। तो राजस्थान राज्य का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में जो प्रॉपर राजस्थान नहीं है, राजस्थान के अंदर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान करके उत्तरांचल राज्य का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मेरे संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो वहाँ पे इसका ज़्यादातर बाघ रहते हैं और उसकी सड़कें इस तरह से बनाई है कि पर्यटक, जैसे कि हम लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट है ना, तो वहाँ पे उसकी सड़कें ऐसी बनाई है कि हम लोग वहाँ पे पर्यटक इस तरह से हम देखने जा सके और हम आसानी से सभी उद्यान को देख सके। फिर है यहाँ पे, तो इसे क्या कहते हो आप? तो ये है बारासिंगा। मैं बारासिंगा मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में रहता हूँ। यह उद्यान एशिया के सबसे अच्छे उद्यानों में से एक है। यह मेरे अलावा बाघ और दूसरे वन्यजीव भी रहते हैं। पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियों भी यहाँ रहती है। तो यहाँ पे कौन कौन से उद्यान में ये है बारासिंगा? तो मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और ये उद्यान एशिया के सबसे अच्छे उद्यानों में से एक है।
और इसके अलावा उसके साथ बाघ है और दूसरे वन्यजीव भी है, बट पक्षियों के तो 100 से भी अधिक उसके पास प्रजातियों है। फिर है एलिफेंट। तो एलिफेंट ज़्यादातर होते हैं वो केरला के होते हैं। ओके, कि कोई भी फेस्टिवल होता है जैसे कि हमारा मनोरथ वगैरह जैसे कि वो निकलता है ना, तो उस टाइम पे एलिफेंट को सजाते हैं, गजराज को। तो कोई आपने फिल्म देखी होगी जैसे कि साउथ फिल्म, उसमें ज़्यादातर यूज़ एलिफेंट का होता है क्योंकि वहाँ के जो एलिफेंट होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। और वो एलिफेंट को भी यहाँ पे जैसे कि हम अपने पालतू कोई भी एनिमल्स पालते हैं, वहाँ पे एलिफेंट ज़्यादातर वो लोग पालते हैं और उसको ट्रेन करते हैं। केरल में स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हमें संरक्षण मिला है। इसके बीचों बीच एक झील है जिसमें हम जलक्रीड़ा करते हैं। यहाँ बाघ, जंगली सुअर, सांभर, जंगली कुत्ते आदि भी स्वतंत्र जीवन जीते हैं। पेरियार नदी में नाव की सवारी करके इस उद्यान को देखा जा सकता है। तो ये केरल में स्थित पेरियार राष्ट्रीय जो उद्यान है उसका नाम क्या है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और वहाँ पे एक बीचों बीच जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक छोटा सा झील है और वहाँ पे वो लोग रहते हैं और उसके साथ साथ बाकी एनिमल भी है। और इसको पर्यटक देखने के लिए क्या करते हैं, तो जो झील है ना उसमें नाव की सवारी करके उस पर्यटक जो है नाव की सवारी करके ये उद्यान को देख सकते हैं। फिर उसके नीचे है क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। हम खारे पानी के मगरमच्छ भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। कौन से पानी में? तो खारे पानी में। और कहाँ पे? तो कनिका राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। यह उद्यान उड़ीसा के केंद्रपारा जिले में स्थित है। कहाँ पे आया ये? तो उड़ीसा के केंद्रपारा जिले में स्थित है। इसमें ओलाइव, रिडले, कछुए अंडे देने आते हैं। मेरे अलावा यहाँ सफ़ेद मगरमच्छ, अजगर आदि भी रहते हैं। तो यहाँ पे उड़ीसा में ये उद्यान आया है, बट उड़ीसा में प्रॉपर उड़ीसा नहीं है, उसके जो छोटा एक गांव होता है कि केंद्रपारा झील में स्थित है। ओके, उसमें बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि मगरमच्छ, वाइट मगरमच्छ, फिर अजगर आदि भी रहते हैं। फिर तो ये है पांडा जो सबको बहुत ही पसंद होता है ना। बट मैं लाल पांडा हूँ। मैं बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान में रहता हूँ। यह मेघमलाई के दक्षिणी गारो हिल्स जिले में स्थित है। मेरे अतिरिक्त यहाँ बाघ, हाथी, हिरण, काले भालू आदि वन्यजीव भी स्वतंत्र रूप से रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने पांडा तो देखे होंगे, बट वो ब्लैक एंड वाइट कलर के पांडा होते हैं। वो ज़्यादातर चीन इस साइड पे वो हमने देखा है। और वो जो पांडा है वो राष्ट्रीय, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय एनिमल कौन है, तो वैसे ही जो पांडा है वो एक राष्ट्रीय एनिमल है और वो है चीन या शायद जापान का, बट वो मुझे अभी प्रॉपर पता नहीं है। बट पांडा की भी अलग अलग जातियाँ होती है, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट होते हैं, बट यहाँ पे है लाल पांडा और वो है बालपक्राम राष्ट्रीय उद्यान में रहता है। ओके, और ये मेघालय के दक्षिणी गारो हिल्स झील में स्थित है। कहाँ पे? तो मेघालय के दक्षिणी गारो हिल्स में। मेरे उपयुक्त यहाँ बाघ, हाथी, हिरण, काले भालू और आदि वन्यजीव भी स्वतंत्र रूप से रहते हैं। तो इसके अलावा और एनिमल्स भी यहाँ पे अच्छे से रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने संरक्षित में आइए देखे, मतलब एनिमल्स के हमने हाउसेस देखे। तो अभी आपको क्या करना है, तो होमवर्क में सिर्फ आपको पेज नंबर 62 एंड 63 लर्न करना है। और इसके अलावा जो आगे हमने जितने चैप्टर देखे उस चैप्टर का आपको रिवीजन करना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से दे सको। थैंक यू।